हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे सक्षमता 3 के लिए स्पेशल गणित जो महामैराथन के तौर पे है, और आराम से चीज़ों को सीखेंगे ताकि जब डिजिट बदल करके आपको प्रश्न मिले तो आप उसे आसानी से कर लें। सबसे पहला प्रश्न है अनुपात से। 50 पैसे से 1 रुपये का अनुपात है। तो देखिए अनुपात क्या होता है, दो समान राशियों के बीच में तुलना। तो ये पैसा में है और ये रुपया में है। तो सबसे पहले ये पैसा 50 पैसा है। देखिए फिर से देख लीजिए इस प्रश्न को। 50 पैसा है तो ये पैसा हो गया। 1 रुपया है तो इसको 100 पैसा लिख सकते हैं। पैसा से पैसा कट गया, 0 से 0 कट गया। 5 दूनी 10, ऊपर 1 बचा नीचे 2 बचा। तो इसे अनुपात में लिख सकते हैं 1:2। आंसर क्या हो जाएगा? 1:2। जब भी आपको अनुपात का सवाल मिले तो देखिए कि दोनों राशि समान रूप में दी गई है कि नहीं दी गई है। अगर नहीं दी गई है तो उसे पहले समान रूप में बदल लें। जैसे 5 सेंटीमीटर का 1 मीटर से अनुपात 1 मीटर से, तो ये 5 सेंटीमीटर है। 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर हम लोग लिख सकते हैं। तो ये कट गया, 20 25 100, 1:20 हो जाएगा। तो ठीक ऐसे ही आप राशि को बदल करके आप अनुपात निकाल सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है 5/15 में 15 को क्या कहा जाता है? तो 15 को ऊपरी सीमा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ऊपरी सीमा। ठीक है। और ये 5 को निम्न सीमा। वर्ग चिन्ह अगर पूछा होता 5 और 15 का तो दोनों को जोड़ के आधा 10 हो जाता। ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा है कि 15 को क्या कहा जाता है, तो 15 को ऊपरी सीमा कहा जाता है। और 5 को क्या कहा जाता है, तो निचली सीमा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है -8 गुना -12 का मान क्या होगा? 12 बटे 96, और माइनस माइनस का गुना हमेशा हो जाता है प्लस। तो 96 आंसर हो जाएगा प्लस में। अगर ये माइनस की संख्या विषम बार हो, 1 बार हो, 3 बार हो, 5 बार हो, तो आंसर माइनस में आता है। और सम बार हो, माने 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, तो आंसर प्लस में आता है। अगला प्रश्न है 10 मिलीमीटर को के बराबर है। तो 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। किसके? 1 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। मिलीमीटर हो गया यहाँ। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर मैं कहूँ कि 1 मीटर में कितना किलोमीटर, तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा। देखिए दोस्तों, 1 किलोमीटर में आप जानते हैं कि 1000 मीटर होता है। तो क्या यहाँ से 1 मीटर का हम नहीं निकाल सकते हैं? 1 मीटर की बात कर लूँ तो हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर। 3 गो जीरो है, 3 अंक छोड़ के डेसिमल, 3 अंक छोड़ दिया, दशमलव लगा दिया, 0.001 किलोमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रोहन का वजन 49 किलो 357 ग्राम और राहुल का वजन 32 किलो 458 ग्राम है। किसका वजन कम और कितना? तो अधिक वजन वाले में से कम वजन वाले को घटा लेंगे। तो देखिए यहाँ घटाएंगे कैसे।
49 किलो को हम लोग 49 किलो नहीं लिखेंगे, 48 किलो 1000 ग्राम दे देगा तो 1357 ग्राम हो जाएगा। ठीक, अब इसको लिखेंगे 32 किलो 458 ग्राम। अब घटा लेंगे, 17 में से 8 जाएगा, 9 8 17, फिर 14 में से 5 जाएगा 9, फिर यहाँ पे 12 में से 4 जाएगा 8, कहानी ख़त्म। ये ग्राम वाली बात आ गई। अब ये 8 में से 2 जाएगा 6, 4 में से 3 जाएगा 1, यानी 16 केजी 899 ग्राम वज़न कम होगा राहुल का। तो पहला ही आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। राहुल का वज़न 16 किलो 899 ग्राम कम है, काम नहीं है, कम है। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया, यहाँ 1013 क्यों लिखा। मैंने 357 ग्राम से 458 ग्राम अधिक देखा, तो इसमें से 1 केजी इसको दे दिया। 1 केजी मतलब 1000 ग्राम मैंने दे दिया, तबे ना ये 48 हो गया। तो ये 1000 इसमें आके जुट गया, तो 1357 ग्राम में से 458 ग्राम घटा दिया और 48 में से 32 घटा दिया, आंसर आ गया। अगला प्रश्न है 23.468 में 6 का स्थानीय मान। तो देखिए दशांश शतांश 6/100 हो जाएगा, दशमलव के बाद 1 2, तो दशमलव के जगह 1 1 2, तो 2 को 0 लगा दिया, 6/100 हो जाएगा उत्तर। इसी को कहता विस्तृत रूप में लिखे तो हम लोग लिखते 20 जोड़ 3 जोड़ 4/10 जोड़ 6/100 जोड़ 8/1000, आंसर हो जाता। इसका ये सरल रूप हो जाता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 10 समान अखबारों का ढेर 15 सेंटीमीटर है, तो एक अखबार तो 15/10 यानी 1.5, तो 1 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर हो जाएगा। मिलीमीटर, लीटर यहाँ हो गया है, मिलीमीटर हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठोस गोलार्ध कहाँ है? गोलार्ध का मतलब होता है अर्धगोला, अर्धगोला हेमिस्फीयर। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताइए। देखिए पूरे गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो यहाँ अगर 2πr² लेते हैं, ठीक, अर्धगोले का हो जाएगा 3πr²। क्या हो जाएगा देख लेते हैं इस पे करके। 7 है 7 7 49 गुना 3, 9 3 7 4 12 1 13, ये नहीं आ रहा है। अर्धगोले का जो गोलार्ध का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो, मान लीजिए ये अर्धगोला है, अर्धगोला, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 3πr² ही होता है, 3πr²। चलिए देखते हैं, 3 गुना पाई और r का स्क्वायर 49, 9 3 27 के साथ 4 3 12 13 14, 147 पाई, आगे आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²।
बात करें गोले का आयतन का तो हो जाता है 4/3 पाई आर स्क्वायर। गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का तो 4 पाई आर स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं। ए किसी विशेष कार्य को, यहाँ देखिए, यहाँ ए होगा और यहाँ बी होगा। ए किसी विशेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है और बी उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है। दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे? तो 4 और 12 का गुना कर लीजिए, ये ट्रिक है, और नीचे जोड़ लीजिए। 4 जोड़ 12 16 हो जाएगा। 4 चौका 16, 4 तिया 12, 3 दिन आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने क्या किया है, ए किसी कार्य को किया 4 दिन में, बी उसी कार्य को किया 12 दिन में। तो जब दोनों मिलेंगे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो हम लोग लिखेंगे ए गुना बी, ट्रिक है, ए जोड़ बी। मतलब ए कितना दिन में किया था? 4 दिन में। बी कितना दिन में किया था? 12 दिन में। और 4 में 12 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। 4 चौका 16, 4 तिया 12, 3 दिन आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक अर्धवृत्त में कितनी सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं? मान लीजिए ये अर्धवृत्त है तो केवल एक सममित रेखाएं इसमें खींची जा सकती हैं। अर्धवृत्त में केवल एक सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 8/10 जोड़ 0 जोड़ 7/1000। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 0.8 और उसके बाद 0 है तो 0 और उसके बाद 7/1000 है। ठीक है, तो यहाँ 7 हो जाएगा, तो 0.807 होगा। अगला प्रश्न है, एक पानी की टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। पानी की टंकी के तल में रिसाव के कारण 10 घंटे में भरता है। पानी की टंकी भरी हुई है तो रिसाव के कारण इसे खाली होने में कितना समय लगेगा? 8 गुना 10 बटा 8 जोड़ 10 तो 18, 88, नहीं गड़बड़ हो जाएगा ये। हाँ ठीक है। और 8 घटा, क्योंकि एक खाली कर रहा है एक भर रहा है, तो 10 घटाओ 8 हो जाएगा। 10 घटाओ 8, 10 80 और नीचे क्या गया 2, काट दीजिए। 40 घंटा आंसर आ जाएगा। 40 घंटा आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एक भर रहा था और एक 10 घंटे में, टंकी मतलब रिसाव के कारण 10 घंटे में भर रहा था। यानी एक भरता है तो दूसरा खाली करता है। जब भी ऐसा प्रश्न मिले आपको तो ए गुना बी बटा जो ज़्यादा है उसमें से घटा लीजिए। यानी सीधी सी बात, ट्रिक है इसका, 10 गुना 8 बटा 10 घटाओ 8, 80/2 कट के आ गया 40 घंटा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप, तो वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। 2 पाई का मान 22/7 और आर त्रिज्या है, 7 से 7 कट गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः दी गई है तो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है? 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है? 8 सेंटीमीटर और चौका 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर हो जाएगा। बात कर लेता अगर इसका परिमाप पूछा होता है तो परिमाप होता है आयत का 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई।
तो हो जाता 2 गुना, इन दोनों को जोड़ देते 12, 12 दूनी 24 सेंटीमीटर हो जाता, जो कि ऑप्शन में था। किसी संख्या का 10% 12 है तो वह संख्या है। देखिए संख्या x है, x का 10% बराबर 12 है, तो x का मान निकाल लीजिए। x बराबर हो जाएगा 12, 100 जाके गुना हो जाएगा, अब बट्टा में 10 आ जाएगा, 12 दहा के 120, 120 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी वर्ग की भुजा 4 गुनी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वर्ग की भुजा के गुनी करने पर क्षेत्रफल के स्क्वायर गुनी हो जाता है। तो आपने कितनी गुनी किया है, 4 गुनी, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 16 गुनी क्षेत्रफल हो जाएगा। कितनी, 16 गुनी। इस पे एक प्रश्न आपको बनाना है, किसी वर्ग की भुजा 2 गुनी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल कितना गुनी हो जाएगा। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 8। कमेंट में जवाब 1 नंबर प्रश्न मानकर जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, बेलन का आयतन होता है, तो ये बेलन है, इसका आयतन हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई r इंटू आर प्लस एच, और कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर एच। ये तीनों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ज्योमेट्री बॉक्स का आकार कैसा होता है, तो ये घनाभ होता है। नेक्स्ट है, पाइप का आकार कैसा होता है, तो आपको दिख गया होगा, ये बेलन होता है। तंबू का आकार कैसा होता है, तो ये भी आपको दिख गया होगा, शंकु होता है। पासा का आकार कैसा होता है, तो ये घन होता है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कीजिए, आंसर आ जाएगा 1872, 4 पचे 20 मीटर पर सेकेंड। अगला तो ये हो गया। देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है। 00 से 00, 2 से कटा 5, 2 से कटा 18, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा 5/18, इसलिए 5/18 से गुना किया। उम्मीद करते हैं ये गणित का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं सक्षमता में 120 प्लस अंक लाना और अच्छे अंक से उत्तीर्ण करना, तो इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। मैं प्लेलिस्ट में बहुत सारा वीडियो दे चुका हूँ, प्रीवियस सक्षमता 1 का 2 का सारा प्रश्न आपको मिल चुका है। आप जाइए, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दिया हूँ प्लेलिस्ट का, आप देखिए तो सही, टोटल कंटेंट पड़ा हुआ है। केवल आप देख जाते हैं तो आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर मिलते हैं इसी जोश और उमंग के साथ नेक्स्ट टाइम।